परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि फिर से एक बार उनके वचन को सीखने के लिए एकत्रित होने पाए। आमंत्रण न्योता जो था वो सबको था, परंतु चुनिंदा लोग हमेशा परमेश्वर उनके मन में बात रखता है और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए वे हमेशा आगे आते हैं। आपके जीवनों के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए हम आगे बढ़ने से पहले दुआ करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के आत्मा से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मेरे मुख के वचन और हमारे हृदय के मनों को आप अपनी नजर में मान्य कीजिएगा। परमेश्वर पिता, मैं बोलूँ और हम सब सुने, इसके द्वारा परमेश्वर पिता आप प्रत्येक के साथ बात कीजिएगा। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में रहे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम आपके नजदीक आने वाले हो सके ऐसे कृपा चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुना करें, आमीन। सबसे पहले हमें ये समझने की और जानने की जरूरत है कि प्रश्न जो होता है, प्रश्न और जवाब, प्रश्न और जवाब ये एक दूसरे से बहुत ही निकटतम संबंध धराते हैं, बहुत नजदीक रहते हैं। अगर प्रश्न कुछ हो और उसमें आप जवाब कुछ और लिखो तो उसका मतलब रहता है क्या? नहीं। अभी मैं पूछूं, मैं कहूँ कि मेरे दोस्त को हार्ट अटैक आया और आप मुझे बोलो कि हाँ गैरेज बाजू में ही है, तो ये प्रश्न और ये जवाब में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं। मेरे दोस्त को हार्ट अटैक आया है, उसको गैरेज की जरूरत है क्या? उसे हॉस्पिटल की जरूरत है, उसे हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। मतलब कि प्रश्न और उत्तर, अभी हमने कुछ समय पहले न्यूज़ में कहीं भी पढ़ा था कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने अपने हर एक प्रश्नोत्तर में सिर्फ नीचे गाने लिखे और गाने लिखने के बाद टीचर ने भी कमेंट किया कि और गाने लिखे। वो प्रश्न जो आपको पूछे गए थे और जो गाने उसने उत्तर में लिखे उनका कोई संबंध ही नहीं। हम जब ये पवित्र सप्ताह या फिर ये दुख सहन सप्ताह या फिर पैशन वीक की जब हम सेलिब्रेशन करते हैं, तब हम परमेश्वर के क्रूस को मनाते हैं। वहाँ पर परमेश्वर की क्रूस को हम हमारे जीवन में स्वीकारते हैं और क्रूस का महत्व समझते हैं। क्रूस जो है वो जवाब है, उत्तर है, लेकिन प्रश्न क्या है पता है? प्रश्न पाप है। इसीलिए वो जवाब को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रश्न को समझना होगा कि प्रश्न क्या है, ये प्रश्न का स्वभाव क्या है, ये प्रश्न का मूल क्या है, ये प्रश्न का चारित्र क्या है। और जब हम उत्पत्ति 3 को हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 3 के अंदर हमें पाप का ये जो प्रश्न है, उसका मूल स्वभाव, उसका चारित्र, उसका उद्भव, ये सब हमें उत्पत्ति 3 में देखने मिलता है। नॉर्मली हम जब उत्पत्ति 3 की बात करते हैं तो एक वाक्य में फिर एक सेंटेंस में हम बोल देते नहीं, उसमें आदम और हवा का पाप है। पर आज मैंने आपको जानबूझ के इसीलिए पूरा अध्याय पढ़वाने को बोला ताकि हम साथ मिलकर समझना चाहते हैं कि पूरा जो अध्याय है वो इस बाइबल में कैसे फिट होता है। उसके अध्याय के अंदर की जो छोटी मोटी सब जो डिटेल्स है वो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रखते हैं। हम उत्पत्ति 3 को बताते हैं कि भाई आदम और हवा का पाप है, पर ये हमसे क्यों जुड़ा हुआ है? अरे उन्होंने किया ना, तो वो पाप के भागीदार हम क्यों बनते हैं? वो पाप के दोषी हम क्यों बनते हैं? उसे थियोलॉजी की भाषा में ओरिजिनल सिन कहा जाता है। ओरिजिनल सिन मतलब कि मूल पाप, पहला पाप। और वो पहला पाप आज के मनुष्य के साथ क्या संबंध रखता है, क्या लेना देना, वो आज समझने की हम कोशिश करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं ना, प्रश्न और उत्तर जुड़े होने चाहिए। मैं हॉस्पिटल के लिए पूछूं और आप मुझे गैरेज का एड्रेस दो तो नहीं चलेगा। पाप का अगर प्रश्न हो और पाप के प्रश्न के सामने आप कोई भी जवाब दोगे क्रूस के अलावा, तो सारे उत्तर गलत है। क्योंकि पाप के प्रश्न का एक ही हल है, पाप के प्रश्न का एक ही जवाब है, वो क्रूस है, जिसके बारे में हम डे बाय डे सीखने वाले हैं। आज हम आदम और हवा के इस परीक्षण के बारे में सीखने वाले हैं, जहाँ पर हम पाप का स्वभाव सीखेंगे। कल हम दूसरा आदम मतलब कि यीशु मसीह के परीक्षण के बारे में सीखने वाले हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह परीक्षण पर विजयी होके हमारे लिए एक मॉडल रखता है, हमारे लिए एक नमूना रखता है, उदाहरण रखता है, जिसको फॉलो करके हम भी परीक्षण से बच सकते हैं। पहला आदम परीक्षण में गिर के पाप करता है, दूसरा आदम परीक्षण पर विजयी होके शैतान को हराता है। और हम कौन? हम भी परमेश्वर की छविधारी लोग हैं। हम भी परमेश्वर की प्रतिमा हम में लेके चलते हैं। हमारे जीवन में भी परीक्षण आते हैं। आप में से कोई ऐसा बोल सकता है कि मेरे जीवन में परीक्षण नहीं आता? कोई नहीं कह सकता।
छोटे से छोटा 2 साल का 1 साल का बच्चा हो, 85-90 ईयर्स के बुजुर्ग हो, हर एक के जीवन के अंदर परीक्षण आते आते और आते। एक्चुअली में मेरे पास ये 5-6 सरमन सीरीज है पूरा, पर हम 3 सरमन में देखने वाले हैं। मैं नॉर्मली जब बताता हूँ इस विषय के बारे में तो सबसे पहले आदम और हवा के परीक्षण के बारे में बताता हूँ, जो मूल पाप का स्वभाव। फिर उसके बाद मिस्र में यूसुफ का जो परीक्षण हुआ, जो आप में से जो लोग डीओसी में आए थे उन लोगों को मैंने ये समझाया था यूबीएस के अंदर 10th में, कि किस प्रकार युवा अवस्था में या फिर कोई भी आयु के अंदर ये पाप, ये जो व्यभिचार का पाप है वो भी हमारे जीवन में आता है। कोई भी आयु में आता है, वो भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ युवा अवस्था में आता है, नहीं, वो भी कोई भी आयु में आता है। और यूसुफ फिर हमें चाबी देता है, 5 चाबियां देता है जिससे हम उस परीक्षण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरे भाग में मैं हमेशा हिजकिय्याह राजा के परीक्षण के बारे में बताता हूँ। लोग हिजकिय्याह को बहुत ही पॉजिटिवली रखते हैं कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि भाई तू मेरे को अभी मत मार, और फिर परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा 15 साल बढ़ा दिए। फिर 15 साल बढ़ाने की वजह से उसने अंततः पाप में गिरा हो। 39 ईयर्स पे वो मरना चाहिए था, तब अगर वो मर गया रहता था तो वो एक सक्सेसफुल राजा होता था। पर 15 साल बढ़ने के बाद वो सेल्फ एब्जॉर्ब हो गया। सेल्फ एब्जॉर्ब मतलब अपने आप में गुम गया। वो अंततः परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर याद कर मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है, परमेश्वर याद कर मैंने तेरे लिए ये किया है, मैंने तेरे लिए वो किया है। एक राजा दाऊद, सुलेमान, और फिर उसके लेवल का जो राजा हिजकिय्याह राजा, क्योंकि बाइबल के अंदर इजराइल के बहुत ही कम चुनिंदा ऐसे राजा है जो परमेश्वर को विश्वासु रहे, और उनमें का ये एक राजा, और ये अंततः फिनिश वेल नहीं कर पाता है, उसका फिनिशिंग वेल नहीं होता है। उसके जीवन का परीक्षण वो ये था कि वो अपने आप में गुम था, सेल्फ अब्सॉर्ब बन गया, और सेल्फ अब्सॉर्ब बन गया। फिर चौथी बात में हमेशा यीशु मसीह के परीक्षण के बारे में, जो हम कल देखेंगे, और परसों जो हम देखने वाले वो है पतरस का परीक्षण, पतरस का टेम्पटेशन। पतरस का टेम्पटेशन हम गॉस्पेल्स में से नहीं देखने वाले, पर गलेशियंस में से देखने वाले, जो एक बहुत ही भयानक पाप में वो गिरता है, और वो पाप हम सबके जीवन में राज करता है, और वो ढोंगीपन का पाप, हिपोक्रेसी। गलेशियंस चैप्टर 2 के अंदर, गलातियों की पत्री 2 अध्याय के अंदर हम इस पाप का वर्णन देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि पौलुस किस प्रकार सभा में उठकर पतरस को सही राह दिखाता है। पतरस को परमेश्वर का चेला था, उनके साथ रहा था, उनके साथ चला था, चमत्कार देखे थे, पानी पे चला था, और फिर भी पौलुस जो उसके बाद मसीह में आया, वो पतरस को राह दिखाता है कि तू जो ये कर रहा है ये गलत है। इस प्रकार 5 सरमन सीरीज में मैं नॉर्मली ये सीरीज को लेता हूँ, पर हम ये मिस्र में का यूसुफ का और हिजकिय्याह राजा को स्किप करेंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। आज हम आदम और हवा को देखेंगे, कल यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, और परसों हम पतरस के बारे में देखने वाले। प्रश्न और उत्तर ये दोनों हमेशा जुड़े हुए होते हैं, और आज के इस सेशन को भी हम 4 भाग में विभाजित करके एक एक भाग को हम सीखना चाहते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो आयत 1 से 6 में, उत्पत्ति 3 1 से 6 में, जहाँ पर पाप का कपट दिखाया गया है, या फिर जो परीक्षण में डालने वाला जो व्यक्ति है उसका कपटीपना दिखाया गया है। कपट मतलब समझ रहे हैं ना, जो चालाकी, चालाक तो पॉजिटिव शब्द हो सकता है, पर चालाक को जब हम नेगेटिवली लेते हैं, बहुत ही धूर्त होना या फिर बहुत ही कनिंग होना, उस बात को यहाँ पर पाप का कपट वो हमारे जीवन में कैसे आता है, और आदम और हवा के जीवन में किस प्रकार आया। अभी यहाँ पर जो सर्प का वर्णन किया गया है, अब वो सर्प शैतान ही है या शैतान का प्रतिनिधित्व है? इज इट सेटन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेटन? आप में से कोई बता सकते हैं? शैतानी। अगर इसको आपको कोई पूछे कि बाइबल में कहाँ पे ऐसे लिखा है कि सांप ही शैतान है, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 9वां पद। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सांप शैतान है, कहाँ पे लिखा है? प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 9वां पद, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया।
तो यहाँ पर अभी जिस व्यक्ति के बारे में हम देखने वाले हैं वो कौन है? इब्लिस है या फिर शैतान। शैतान बोले तो हम काफी बार मन में क्या सोचते हैं कि हमेशा स्वर्ग में ना, ऊपर आकाश में यीशु परमेश्वर और शैतान के बीच में लड़ाई होती रहती है, और ऐसा हम जब सोचते हैं ना तब हम शैतान को भी परमेश्वर के जैसा मान लेते हैं कि दो राजा है और दो राजा के बीच में यहाँ पे युद्ध चल रहा है। शैतान के बारे में हम जब भी सोचते हैं तब हमें हमारे दिमाग में ये बहुत ही फिट कर लेने की जरूरत है, बहुत ही समझ लेने की जरूरत है कि शैतान भी एक बनाई हुई परमेश्वर की सृष्टि है। समझे? शैतान जो है वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। वो परमेश्वर के ना तो बराबर है ना ही परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर सर्जन करता है और शैतान एक सर्जन। इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है? इन दोनों के बीच में कोई भी प्रकार की तुलना हो ही नहीं सकती है। क्यों? कि सर्जन करता और सर्जन वे कभी एक नहीं हो सकते। सर्जन करता, बनाने वाला, हमेशा बनाई हुई सृष्टि से उच्च ही रहता है, सामर्थ्यवान ही रहता है। इसलिए हमें हमारे मनों में भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि शैतान और परमेश्वर के बीच में युद्ध चल रहा है। नहीं, परमेश्वर चाहे तो उस शैतान को, उस सर्प को यूं खत्म कर सकते हैं। पर ये प्रश्न हमारे दिमाग में फिर आता है, तो क्यों नहीं करते? अरे क्योंकि हमारा परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है। और जब तक पाप के इस मूल स्वभाव को वो मानव जात में से उनके पछतावा के द्वारा, उनके पश्चाताप के द्वारा नहीं निकाल देता, तब तक वो इस शैतान को नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हमारे जीवन से वो पाप को ऐसे ही ले लेगा ना, उसका मतलब है कि वो धर्मी नहीं है, उसका मतलब है कि वो न्यायी नहीं है। पाप को परमेश्वर जो है अपनी नजर में अपने पास देख नहीं सकता है, सहन नहीं कर सकता है परमेश्वर, और इसीलिए उसको वो ऐसे ही गायब नहीं करेगा। वो चाहता है कि हम हमारे पश्चाताप के द्वारा, पापों की कबूलात करके, पापों की पश्चाताप करके हम उनके पास आए, और उस तरह से वो पाप को हमारे जीवन से दूर करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर और शैतान के बीच में कोई तुलना नहीं है। एक सर्जन करता है और दूसरा सर्जन। इसीलिए ये हमारे दिमाग में हमें बहुत ही फिट कर लेने की जरूरत है। उत्पत्ति 3 और 1 में अगर आप शैतान का वर्णन देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सर्प क्या था? धूर्त था। अभी आपके ट्रांसलेशन में या फिर आपके वर्जन में कौन सा शब्द लिखा है मुझे नहीं पता, पर धूर्त शब्द को अगर आप हिब्रू भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो धूर्त शब्द के 2 मतलब निकलते हैं, और संदर्भ के अनुसार हम उस मतलब को उस शब्द को मतलब दे सकते हैं। संदर्भ के अनुसार ये धूर्त शब्द जो है वो हम नीतिवचन की पुस्तक के अंदर 12 और 23 में भी देखते हैं, जहाँ पर वो एक अच्छे पुरुष की तुलना बात की गई है। वहां पर नीतिवचन 12 और 23 में भी यही शब्द है, धूर्त का जो हिब्रू शब्द है वही। और फिर 14 और 18 में भी यही शब्द लिखा गया है, जहाँ पर एक भोला या फिर एक इनोसेंट इंसान की बात लिखी गई है। पर यहाँ के संदर्भ के अनुसार शैतान जो है वो नेगेटिव मतलब लेता है इस शब्द का, और धूर्त मतलब कि जो बिगड़ा हुआ हो, चालाक हो, चालाक पर नेगेटिव साइड में, नकारात्मक साइड में, वो एक धूर्त था। इंग्लिश में शब्द है क्राफ्टी। He was a crafty being. He was the most craftiest being. Craftiest मतलब जो भरमाने वाला, जो हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा, जो पूरी पृथ्वी को भरमाने वाला है। शैतान जो है वो धूर्त है, वो एक प्रकार का धूर्त है जो हमें फंसाने की कोशिश करता है। ये धूर्त शैतान अभी किसके पास आता है? हवा के पास आता है। आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरी दुनिया जो है, आप नॉर्मली हमेशा ये सुनोगे कि भाई औरत ने पाप किया और औरत की वजह से हम लोग फंस गए। पर जब हम हिब्रू भाषा को, उत्पत्ति 2 या 3 या 4 को जब हिब्रू भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ये स्पष्ट लिखा है, वहाँ पे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि आदम और हवा उस समय साथ में थे। पर दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि आदम तब भी चुप था और हम आज भी चुप था। आदम तब भी चुप था और आदम आज भी चुप है। दोनों साथ में थे। अगर हम एक्सीजेसिस करें, अगर वर्णन विवेचन उसका करने की कोशिश करें, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रीति से आदम और हवा दोनों एक साथ में ही थे। उत्पत्ति 3 के पहली आयत से
और यहाँ पर शैतान किसके पास आता है? हवा के पास आता है। हवा के पास आके वो सीधा नेगेटिव बोलता है क्या कि नहीं तुम्हारा परमेश्वर गलत है, नहीं उसने ये क्यों किया, ऐसा उसने नहीं करना चाहिए था? नहीं, शैतान क्या करता है, आके एक छोटा सा शंका का बीज बोता है। शंका का बीज, शंका समझ रहे, डाउट, वो हमारे दिमाग में डाउट क्रिएट करता है। और यहाँ पे प्रश्न क्या करता है, वो स्त्री से कहता है कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल ना खाओगे? परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम भाई वो एक ही फल का, एक ही वृक्ष का फल तुम नहीं खाओगे। शैतान आके क्या शंका डाल रहा है कि परमेश्वर ने बोला कि तुम किसी वृक्ष का फल नहीं खाओगे। अभी ये एक क्राफ्टीनेस, ये चालाकी है उसकी, ये धूर्तता है उसकी। और ये छोटे से प्रश्न से वो क्या करता है पता है क्या? हवा के मन में शंका पैदा करता है। हवा के मन में शंका पैदा हो गई, अरे हमारा परमेश्वर ऐसा इतना महान परमेश्वर मुझे मानते हैं और वो हमें एक फल खाने से मना कर रहा है। शंका पैदा होती है वहां पर। हवा का जवाब देखो, हवा का जवाब दे दिए। शुरुआत में तो उसने सही जवाब दिया, एकदम परफेक्ट जवाब दिया। और हवा ने सबसे कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसे छूना। छूने की बात परमेश्वर ने की थी क्या? ये क्या हो गया पता है क्या? जब मम्मी हमें कुछ करने से मना करती है ना घर पे, तब हम गुस्से में उसकी आज्ञा को किसी और को जब बता रहे होते हैं तो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, अरे मम्मी ने जाने दे 5 बजे के बाद तो क्या, पर को कभी भी बाहर जाने से मना कर दिया है। हवा के मन में वो शंका का बीज जो है वो बस गया है, और उस बस जाने के बाद अभी वो शंका करने लगी है परमेश्वर के ऊपर। न छूना, छूने से भी मना किया है, नहीं तो तुम क्या होगा, तुम मरोगे। सब सही बोला, और एक छोटा सा एडिशन, शंका का बीज वो उगने लगा। अब जब शैतान ने देखा कि शंका का बीज उसमें उग रहा है, अब शैतान वार करता है। और शैतान फिर आगे कहता है कि और नहीं तो मर जाओगे, चौथे आयत में, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। अभी तो परमेश्वर के वाक्य को पूरा वो ऑपोजिट जा रहा है, पूरा विरुद्ध। वो बोलने की उसमें ताकत क्यों आई? क्योंकि हवा ने शंका के बीज को उगा हुआ उसके शब्दों में दिखाया कि खाने तो छोड़ो, छूने से भी मना किया है। अरे मैं होता तो बोलता देखने से भी मना किया है, उस फल के सामने देखना ही नहीं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को काफी बार ऐसे एग्जैजरेट करके बोलते हैं। एग्जैजरेट बोले तो हम बढ़ा चढ़ा के, जैसे कि हमको उससे खुशी नहीं है, वो फल में तो खाने नहीं दिया, उससे मैं दुखी हूँ। वो दुखीपन हम हमारे शब्दों से काफी बार व्यक्त करते हैं, और उससे शैतान को स्पेस मिल जाती है, और शैतान आके सीधा एक ऑपोजिट वाक्य बोलता है। हवा ने आखिर में कहा था नहीं तो तुम मरोगे, शैतान कहता है तुम निश्चय ही न मरोगे। परमेश्वर ने कहा था तुम मरोगे, और शैतान आके फिर कहता है कि तुम न मरोगे। शंका के बीज को और पानी वहां पर शैतान देता है। फिर आगे हम आगे देखते हैं, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ने एक और बड़ा हमला कर दिया, ये मेन टेम्पटेशन। शैतान कहता है कि परमेश्वर को डर है कि यदि तुमने फल खा लिया तो तुम भला और बुरा जानने लगोगे, और तुम क्या बन जाओगे, परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। तो शैतान जो है ना, हमारे सामने जब भी आता है तब वो पूरा झूठ कभी नहीं बोलता है, आधा सच बोलता है। शैतान कभी भी पूरा झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा आधा सच बोलता है। जो आधा सच हमको नरक में ले जाता है। कल हम यीशु मसीह के परीक्षण में वही देखेंगे, वो आधा सच बोलता है, आधा सच, जिससे कि हमें उस पर शंका ना हो। क्या कहता है कि भला और बुरा जानने का तुम जान पाओगे। सही बात है, क्योंकि आगे उत्पत्ति के आखिरी आयतों में भी हम पढ़ते हैं, 22वीं आयत में लिखा है कि मनुष्य भले, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। भले बुरा का ज्ञान तो फल खाने के बाद होने वाला था, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी?
कि भला और बुरा जो जानने के लिए परमेश्वर के लिए का जो मापदंड था ना, वो मनुष्य जब उसको पाने की कोशिश करता है तो भले और बुरे के बीच में न्याय मनुष्य नहीं कर पाता है। क्यों? अभी आप में से आप किसी व्यक्ति को जानते रहे कि जैसे जिनको शायद कैंसर हो या फिर ऐसी कोई मृत्यु तुल्य बीमारी हो, क्रॉनिक डिसीज हो। अभी एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर जो है वो किताबों में से पढ़ पढ़ के उस कैंसर के बारे में सब कुछ जानता है, परंतु उस कैंसर को अनुभव किसने किया है? जिस व्यक्ति को वो बीमारी, जिस व्यक्ति को वो कैंसर है, उसने वो अनुभव किया है। अभी ज्यादा अच्छे से कौन उसे बता पाएगा? पेशेंट अपने दर्द को किताब में लिखा हुआ पूरा नहीं रहेगा, पर पेशेंट हमेशा अपने दर्द को अच्छे से बता पाएगा, बराबर। बुराई जो है परमेश्वर ने किए बिना सर्वांग रीति से जानी, हमने करके जानी, और क्योंकि हमने बुराई करके जानी है इसलिए भले के लिए का जो हमारा न्याय है वो गलत है। समझने की कोशिश करिए, फिर से बोलूंगा। बुराई जो है वो हमने अनुभव करके उसे जाना है। परमेश्वर बुराई को सर्वांग रीति से बुराई किए बिना जानता है, और क्योंकि हमने बुराई को बुराई करके जाना है इसलिए भले के लिए का हमारा जो न्याय है कि भाई ये भला है, वो करप्टेड है, वो भ्रष्ट है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि हमने बुराई को करके जाना है, अनुभव करके हमने उसे जाना है। परंतु परमेश्वर का जो सर्वांग ज्ञान है उसे हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? ही इज ओमनीपोटेंट कहते हैं। ओमनीपोटेंट मतलब कि सर्वांग, सारी जो बुद्धिमत्ता है परमेश्वर के पास संपूर्ण रीति की सिद्धता में है। परमेश्वर भले और बुरे को हर रीति से जानता है। और यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि हम जब भला और बुरा जानने की प्रयत्न करते हैं, हम जब उसे न्याय करने की प्रयत्न करते हैं, तब हमारे दिमाग में भ्रष्टता है, क्योंकि हम बुराई करके बैठे हैं। यहाँ पर दरअसल में हवा ने क्या करना चाहिए था? जब सर को पहला ही प्रश्न लेके आया ना, तब हवा ने बोलना चाहिए था, अरे छोटे दिमाग वाले, सर का दिमाग कितना छोटे दिमाग वाले, परमेश्वर ने इतनी सुंदर ऐतन वाटिका बनाई, हमको बनाया, फल फूल बनाया, नदी बनाई है सुंदर। परमेश्वर हमारे साथ रोज आके बातचीत करता है, और परमेश्वर ने यदि हमें कुछ चीज करने से मना किया है तो हमारे भले के लिए ही मना किया है। तू आके हमको क्यों भरमा रहा है, चल निकल। हवा ने दरअसल में ये कहना चाहिए था, पर हवा के मन में भी भ्रष्टता आ जाती। आपको पता है फल खाना पाप नहीं था। समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। फल खाना पाप नहीं था, पाप तो 6वीं आयत में है। 6वीं आयत में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, शैतान ने हवा ने अपने मन में उस फल का न्याय कर दिया कि भाई परमेश्वर ने तो बुरा कहा, पर वो तो दिखने में अच्छा है, मन भाव है, पाप वहां पर हो गए। फिर फल खाना तो वो तो सिर्फ एक एक्ट था, पर हवा ने पाप तो 6वीं आयत में ही कर दिया, खुद न्याय करके। जिस चीज को परमेश्वर ने बुरा कहा था, हवा कहती है मन में कि ये अच्छा है, इधर ही पाप है। हम भी काफी बार ऐसे करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई मैं व्यभिचार के कार्य में तो नहीं हूं ना, पर हम जब सोचते भी, यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर तुम किसी स्त्री को या पुरुष को गलत नजर से भी देखते हो तो वहां पर तुमने व्यभिचार कर दिया है। खून करने के लिए तुम्हें किसी का खून करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शब्द से अगर तुम लोगों को हानि पहुंचाते हो तो भी वो खून है। पाप की परिभाषा सही रीति से प्रभु यीशु मसीह हमें सुसमाचार में सिखाते हैं, और उसी परिभाषा को जब हम यहाँ पर लागू करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हवा का पाप फल खाना नहीं, परंतु फल का खुद न्याय करना था। कि वो देखने के लिए कैसा है? देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। उसने ये नहीं सोचा कि जो ज्ञान परमेश्वर देगा वो अल्टीमेट होगा। उसने सोचा कि ये फल खाऊंगी तो मुझे बुद्धि मिलेगी, ये फल खाऊंगी तो मुझे शक्ति मिलेगी, ये फल खाऊंगी तो मुझे तृप्ति मिलेगी। यहाँ पर ही पाप हो गया। काफी बार हमारे जीवन में ये परिस्थिति आती है,
जहाँ पर हमें निर्णय करना रहता है। हमारे सामने एक परिस्थिति शैतान ला के रख देता है, आधा सच भी बोलता है, आधा झूठ भी बोलता है, फिर उसके बाद हम पर रहता है कि हम उस शैतान को वहां पर प्रत्युत्तर किस तरह से दें। आप शायद किसी गवर्नमेंट फ्रेटर्निटी में हो सकते हैं काम करते हुए, आप पढ़ाई कर सकते हो, आप शायद पढ़ाई कर रहे होते, फिर क्या आता है, अरे नहीं थोड़ी सी एग्जाम में देख लिया आजू बाजू में से कोई दिक्कत नहीं। शैताना कैसे बोलता है, पास ही होना है ना अल्टीमेटली, पास होना एजेंट, पास होना इम्पोर्टेंट है। फेल हुए तो घर पे बोलेंगे, फेल हुए तो समाज थूकेगा, फेल हुए तो ये होगा वो होगा। उसी तरह से जब आप सरकारी नौकरी में हो या फिर ऐसे आप जहाँ पर हो जहाँ पर आप रिश्वत ले सकते हो, तो वहाँ पर भी ये बात आती है, अरे पैसे नहीं रहे तो घर कैसे चलेगा। परमेश्वर ने पुरुष को कहा है ना कि घर चला रहा है कुछ नहीं करके, मेहनत करके, ये रिश्वत भी मेहनत है। शैतान के मन में ऐसे बोलता है, आधा सच। और जब हम इस जाल में गिर जाते हैं, जब हम इस पाप में फंस जाते हैं, तब हमारा पतन निश्चय, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो फल खा के तुम मरोगे भी। शैतान भले कहे कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, शैतान भले कहे कि तुम चोरी करोगे और नहीं पकड़े जाओगे, शायद तुम नहीं भी पकड़े गए चोरी करके, परंतु तुम्हारा कॉन्शियंस, तुम्हारा अंतर्मन, वो तुम्हें क्या बोलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा आपने चोरी की, किसी को बाहर एग्जाम रूम से बाहर निकलने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा आपने चोरी करके पास हुए। आप रैंक भी आ गए तो भी सब आपको ही वाह करेंगे, नहीं तूने मेहनत किया इसलिए। और जानता हूँ ना, परमेश्वर कहता है मैं भी जानता हूँ कि तू कैसे पास हुआ है, तू तेरा रैंक कैसे आया है, और इसीलिए वो फल खाने से मरना तो निश्चित है ही। हम आगे जाके देखेंगे कि वो एक परिणाम हुआ हमारे लिए, ये फल को खाने की वजह से। और जब ये फल को हवा ने खाया, उसके बाद उसने बहुत ही बड़े बड़े परिणाम अपने ऊपर और पूरी मानव जात के ऊपर ले लिए। उसने अकेले में नहीं खाया, फिर उसके बाद वो शुक्र जो बैठा हुआ था उसके बाजू में, उसको भी खिलाया। अभी पत्नी कुछ दे और पति ना खाए तो नमक ज्यादा हो ना तो भी कुछ नहीं बोल सकते, कब क्या बरोबर ना, तीखा हो तो भी कुछ नहीं बोल सकते, चुपचाप खाना पड़ता है, कल नहीं मिलेगा वरना। और फिर आदम और हवा दोनों ये फल को खाते हैं, और फिर फल खाने के बाद उसके परिणाम आते हैं, जो परिणाम भी हम देखने का प्रयत्न करने वाले हैं। यहाँ पर ये फल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये फल का स्वभाव, जैसे मैंने कहा, कि देखने के लिए अच्छा था, बुद्धि योग्य था, और उसके साथ साथ हमें शारीरिक रूप से तृप्ति लाने वाला भी था। ये फल का स्वभाव था। और उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब परीक्षण आते हैं, हमारे जीवन में भी जब टेम्पटेशन आते हैं, तो टेम्पटेशन वाले जो फल होते हैं ना, उनका भी स्वभाव यही होता है, इट इज अट्रैक्टिव। शैतान कभी दो सिंह के साथ अपने सामने नहीं आएगा। लड़के हो तो शैतान हमेशा अप्सरा बन के आएगा, लड़की हो तो शैतान हमेशा एक बहुत ही अच्छा लड़का दिखता हुआ जिसके सिक्स पैक्स एब्स हो, उस तरह से आएगा। और फिर जब बात करेगा, उस बात करे की छटा से, बात करने की छटा से, उस अदा से आप मोहित हो जाएंगे, आपके मन को वो कैप्चर कर लेगा। आज के समय में पता है शैतान सबसे ज्यादा किस तरह से कार्यरत है, हम देखने वाले शाम को प्रैक्टिकल 12 पे अभ्यास करने वाले हमारा, उसमें हम देखने वाले दो रीति जिससे कि शैतान सबसे ज्यादा एक्टिव है। और उसमें का एक ये है कि गलत सुसमाचार का गलत प्रचार करने की वजह से। आपने बहुत सारे ऐसे प्रवक्ताओं को सुना होगा, यहाँ पे तो मैं नाम भी लूंगा, शाम को नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे नाम जो परमेश्वर के वचन को अपने खुद के मतलब अंदर डाल डाल के सिखाते हैं और उनकी जिम करने की कोशिश करते हैं। आपने पता नहीं सुने इनके नाम, नहीं सुने तो सर्च मत करना। राम बाबू, जॉइस मेयर, जोएल ऑस्टिन, नॉर्थ में आप देखेंगे विजेंद्र सिंह, बिशप आमोस सिंह, अंकुर नरोला, बहुत सारे ऐसे, बहुत बड़ी सूची है, बहुत ही बड़ी सूची है। ये लोग क्या करते हैं पता है क्या? परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के मतलब के साथ नहीं समझाते, इस परमेश्वर के वचन के अंदर अपने मतलब का इंजेक्शन डालते हैं, और फिर लोगों को जैसे सुनने को अच्छा लगे। कान को जब हम ईयरबड से कुचली करते हैं तो अच्छा लगता है ना, टिकल करते हैं तो उसी तरह से वो परमेश्वर के सुसमाचार को, अडल्ट्रेटेड सुसमाचार को
भेड़सेड़ वाला सुसमाचार वो हमारे सामने रखते हैं और हमें मोहित करने की कोशिश करते हैं और हमें अपनी तरफ अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। ये पाप का और परीक्षण का स्वभाव है और इस स्वभाव से मुझे और आपको बचना है। यदि हम नहीं बचते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है। हम भी पापी स्वभाव है हमारा, इसलिए हम भी काफी बार यही करते हैं कि हम सर्जनकर्ता की जगह पे सर्जन की हुई वस्तु की सुनते हैं। सर्प तो सर्जन की हुई चीज थी। सर्जनकर्ता ने कहा था कि तुम मत खाओ वरना मरोगे। सर्जन सृष्टि आके कहती है कि तुम खाओ तुम नहीं मरोगे। हम भी काफी बार इस बनाई हुई वस्तुओं की सुनते हैं और जिसने बनाया है उसको हम छोड़ देते हैं। हमारी कमजोरी है। हम भी काफी बार ये होता है कि हमें जो सूचनाएं दी जाती रहती है उसकी सूचनाओं को सुनने की जगहों पे हम हमारे भावनाओं में बह जाते हैं। हम हमारी भावनाओं को ज्यादा स्पेस देते हैं, इमोशंस को ज्यादा स्पेस देते हैं और इमोशंस को स्पेस देते हुए हम वो इंस्ट्रक्शन को भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बाईपास करते हैं। कल्पना कीजिए यदि अगर आदम और हवा ने फल नहीं खाया होता तो आज हमने एदनवाड़ी को पूरी पृथ्वी पर शायद फैला दिया होता और पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर का वास आज हम हमारे द्वारा साथ में रहता होता। पर ये तो परमेश्वर की योजना थी कि आदम और हवा पाप करे ही करे और फिर ये जो पूरी घटना यीशु मसीह का आना, फिर उसके बाद उनके द्वारा वचन दिए जाना, फिर प्रकाशित वाक्य के बाद, ये परमेश्वर की योजना है और इसे हम स्वीकारते हैं, हम इसे नकार नहीं सकते। हमारे जीवन में जो भी होता है वो परमेश्वर की सर्वोपरिता में होता है। परमेश्वर एक सर्वोपरि परमेश्वर है, ही इज अ सोवरेन गॉड और हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो उसकी इच्छा और योजना के अनुसार होता है, इसलिए वो हम स्वीकारते हैं, नो डाउट। बट जस्ट इमेजिन यदि आदम और हवा ने पाप नहीं किया होता था, यदि मैंने जो अभी जवाब दिया वो जवाब हवा ने दिया होता था, ये छोटे दिमाग वाले तो निकल जा, तो आज शायद कुछ अलग होता था, हमारा पहराव कुछ अलग होता था, हमारी वाणी कुछ अलग होती थी, हमारा नजरिया कुछ अलग होता था, हमारी सृष्टि कुछ अलग होती थी, जहाँ पे दुख, दर्द, पाप, बीमारी, श्राप कुछ नहीं होता था। कल हमने प्रकटीकरण 22 में, प्रकाशित वाक्य 22 में पढ़ा है कि वो नई आदमवाड़ी में, नई पृथ्वी में, नए स्वर्ग में न श्राप है, न बीमारी है, न कुछ है, वो होता था ऑलरेडी। पर ये हुआ क्यों? क्योंकि पाप के स्वभाव को आदम और हवा ने अपने जीवन में स्वीकार किया और वो स्वीकार लेने की वजह से सब दिक्कत शुरू हो गई। अभी दूसरे जो मुद्दे में हम जो सीखना चाहते हैं वो ये है कि ये पाप करने की वजह से शुरुआत में क्या क्या परिणाम है। 7 से लेकर 13 पद में हम इन परिणामों को देखते हैं। 7 से लेकर 13 पद मैं आपके सामने पढ़ना नहीं चाहूंगा, पर मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो परिणाम था वो ये था कि हमें या फिर आदम और हवा को उस समय परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना पड़ा। मैंने कल ही आपको बताया कि परमेश्वर ने सबसे पहले मंदिर का शुद्धिकरण उत्पत्ति 3 में किया, पाप को निकाल दिया, पापी को भी निकाल दिया। आदम और हवा को अपनी उपस्थिति में से परमेश्वर ने क्या किया? दूर कर दिया। और क्योंकि वो दूर किया उसकी वजह से हमारे दृष्टिकोण और बदल गए। हम जितना परमेश्वर से नजदीक रहते हैं उतने हमारे देखने के नजरिए अलग रहते हैं, और हम जितना परमेश्वर से दूर जाते हैं उतने हमारे जीवन में दृष्टिकोण, कार्य सब अलग हो जाते हैं। आप कभी अपने जीवन में भी आपने ये अनुभव किया रहेगा, आप जब कलीसिया से नजदीक रहते हैं, वचन से नजदीक रहते हैं, प्रार्थना से नजदीक रहते हैं, तब अब जीवन देखने का नजरिया कुछ अलग होता है। परंतु जब आप इन सब चीजों से दूर जाते हैं तब जीवन देखने का और जीवन जीने का नजरिया कुछ अलग होता है। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना पड़ा। दूसरा परिणाम यह आया कि हमारे जीवन में मृत्यु आई, और एक मृत्यु नहीं, दो मृत्यु आई। एक पृथ्वी पर का मृत्यु है ही है, पर फिर जो कल हमने प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में देखा, अग्नि और गंधक की खाई में जो अग्नि की झील है जिसे दूसरा मृत्यु कहते हैं, दो मृत्यु का परिणाम हमारे जीवन में हो गया। यदि पाप नहीं होता था तो मृत्यु भी नहीं होता था। हम जीते थे, हम बस जीते थे। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की मौजूदगी में हम अनंतकालिक जीवन पहले से जीते थे। परंतु मृत्यु क्यों आया? मृत्यु पाप का एक परिणाम है। पाप की वजह से मृत्यु हमारे जीवन में आई, और मृत्यु हमेशा दर्द जनक होता है ना, मैं और आप हम सब जानते हैं। 2020
जून में मैंने खुद ने मेरी माता को कमाया कोरोना वायरस में। शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, वो नर्स, स्टाफ नर्स थे, एंड शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वॉरियर्स इन गुजरात के अंदर। पर जब वो घुमाया और जब मृत्यु को मैंने अपनी नज़र से फर्स्ट हैंड देखा, उसका अनुभव अलग था। इससे पहले दफन विधियाँ काफ़ी करवाई थी, इससे पहले बहुत सारे लोगों की फ्यूनरल्स में गए भी थे, भाग भी लिया था। पर जब वो मेरे परिवार में आया, तब वो दृष्टिकोण, तब वो नज़रिया बहुत ही चौंकाने वाला, बहुत ही दर्दजनक था। तब दरअसल में पता चला कि ये पाप का जो परिणाम हमारे जीवन में आया है, कितना दर्दजनक। मैंने और आपने भी अपने प्रियजनों को घुमाया होगा, आपको भी ये पर्सनली पता है कि कितना दुखजनक होता है ये मृत्यु। पर पहला मृत्यु तो शुरुआत है। यदि ये मृत्यु से पहले के जीवन में यदि परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, उसके बाद दूसरा मृत्यु भी है जो अनंतकालिक मृत्यु है, और ये इस पाप का परिणाम, इस पाप का परिणाम। तीसरा जो परिणाम आया वो ये था कि रिश्तों में दरार आ गई। रिश्तों में अलग अलग रीति से दरार आ गई। 5 अलग अलग लेवल में दरार को हमने देखा। कल हमने 2 लेवल में देखा था, मनुष्य के साथ दरार, हस्बैंड वाइफ के एग्जाम्पल से, और फिर मनुष्य का परमेश्वर के साथ का दरार, वो शादी वाले एग्जाम्पल से, बराबर। और दरअसल में 5 अलग अलग लेवल में रिश्तों में दरार आई। सबसे पहले मनुष्य का अपने आप से जो रिश्ता था उसमें दरार आई। इसलिए काफी बार आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग मानसिक रीति से जूझते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइडल टेंडेंसी रखते हैं, और बहुत सारे लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को झेल नहीं पाते, अपने आप के रिश्ते में दरार आ गई। फिर मनुष्य का परमेश्वर के साथ के रिश्ते में दरार आई, कल हमने सीखा। फिर उसके बाद मनुष्य के साथ के रिश्ते में दरार आई, जो भी हमने कल देखा। जो चौथा स्तर था जहां पर ये दरार आई, वो ये थी कि मनुष्य का प्रकृति के साथ का जो रिश्ता था उसमें भी एक दरार आ गई। द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, सृष्टि, मैन एंड नेचर के जो रिश्ता था उसमें भी दरार। इसलिए काफी बार हम देखते हैं, हम मनुष्य के तौर पे क्या करते हैं, पेड़ काटते रहते हैं, डिफोरेस्टेशन करते रहते, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते रहते, और सामने नेचर भी हमको हमला करता है। धरतीकंप आता है, सुनामी आता है। क्यों आता है? क्योंकि मनुष्य और प्रकृति के बीच के रिश्ते में भी दरार है, वहां पर भी दुश्मनावट है। प्रभु यीशु मसीह जितने भी बार आप देखोगे मरकुस के सुसमाचार के अंदर परमेश्वर वो गेरेसिनेस का जो जिसको भूत लगा था, जिसको सेना आई थी पूरी, उसको जब चंगा करने जा रहे थे, तब उसी जाने से पहले जब वो बोट में, नाव में सवारी कर रहे थे, तो वहां पर एक तूफान आता है, और तूफान वहां पर परमेश्वर को वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है। पर फिर परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते हैं? नींद में से उठ के उस तूफान को शांत करते, हवा को चुप करते हैं। क्यों? कि मनुष्य का प्रकृति के साथ का जो रिश्ता है उसमें दरार है। और 5वें और आखिरी स्तर के अंदर जो दरार हम रिश्तों में देखते हैं वो ये है कि प्रकृति के साथ भी एक रिश्ते में दरार है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि जो सृष्टि है वो भी छुटकारे के लिए निसासे डाल रही है, या फिर सृष्टि जो है इट्स ग्रोनिंग, इट इज ग्रोनिंग फॉर डिलीवरेंस। वो छुटकारे की मनोकामना कर रही है सृष्टि। लोगों की बात तो छोड़ दो, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जगह है इस पृथ्वी पर जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है, कोई मनुष्य का वसवाट नहीं है, परंतु वहां पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी बार बड़े बड़े धरतीकंप, वोल्केनो, ज्वालामुखी सब होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5वें स्तर पे भी रिश्ते में दरार है। 5 स्तर कौन से जहाँ पर रिश्तों में दरार आती है? मनुष्य का अपने साथ का रिश्ता, मनुष्य का परमेश्वर के साथ का रिश्ता, मनुष्य का मनुष्य के साथ का रिश्ता, मनुष्य का प्रकृति के साथ का रिश्ता, और 5वां प्रकृति के साथ का रिश्ता। ये 5 अलग अलग स्तर में रिश्तों में दरार हम पाप के परिणाम के स्वरूप में देखते हैं। क्योंकि पाप आया इसीलिए रिश्तों में ये दरार आया। हम कल देखेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा इन सब रिश्तों को परमेश्वर के साथ वो पुनर्स्थापित करता है, पर पहले आदम के पाप की वजह से दरार तो आई ही आई। फिर उसके बाद हम चौथा परिणाम, जो आखिरी परिणाम है वो देखते हैं, वो तो ये है कि वहां पर अभी उसे शर्म लगने लगती है। पुरुष और स्त्री को क्या होने लगता है? शर्म आने लगती है। किस बात की शर्म? अरे उनको पता चलता है कि वे अभी नग्न है, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वे अपने आप ही
अंजीर के पत्ते तोड़ते हैं और अपने लिए कपड़े बनाने की कोशिश करते हैं। शर्म, हमारे जीवन में भी शर्म राज करती है। छोटी से छोटी बात में हमें शर्म आ जाती है काफी बार। अरे ये सब कपड़े की बात तो जाने दो, परमेश्वर की खुल के स्तुति करने में भी हमें शर्म आती है। हम देखेंगे कल कि परमेश्वर यीशु मसीह ने वो शर्म को भी क्रूस पे ले लिया, जब उस क्रूस पर परमेश्वर यीशु मसीह नग्न चढ़ाए गए थे। उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं था। हम जब क्रूसिफिकेशन का फोटो देखते हैं ना, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे वस्त्र था, छोटा वस्त्र था। एक्चुअली वो सीन कभी नहीं था। दरअसल में रोमी शिक्षा का जो कानून था, उसके हिसाब से उस क्रिमिनल, उस दोषी, उस गुनहगार के शरीर में कभी कोई वस्त्र नहीं रहता था। परमेश्वर ने वो शर्म का जो बात है वो भी हमारे लिए, हमसे उस क्रूस पर ले लिया। ये पाप के परिणाम आए। फिर उसके बाद आगे अगर हम देखेंगे उसके बाद जो हम देखना चाहते, तीसरा जो मुख्य भाग है वो जो है वो श्राप के बारे में। 3 अलग अलग लेवल में परमेश्वर श्राप उच्चारते हैं। एक पहला वो सर्प के विरुद्ध श्राप है, दूसरा स्त्री के विरुद्ध श्राप है, और तीसरा जो है वो है पुरुष के विरुद्ध श्राप है। सर्प को क्या कहते हैं? सर्प को सबसे पहले वो एदन बाग में से निकाल देते हैं। फिर उसके बाद वहां पर 3 और 15 में सबसे पहले सुसमाचार लिखा गया है। यदि आप उत्पत्ति 3 और 15 देखेंगे तो सबसे पहला सुसमाचार वहां पर लिखा है कि स्त्री का बीज या फिर स्त्री का जो पुत्र होगा वो सर्प के सिर को छू देगा, उसे वो कुचल देगा। आज भी वो होता है, पता है। यीशु मसीह ने कहा, जब चेले सुसमाचार का प्रचार करने गए दूर, तब यीशु मसीह ने जब उनको वापस आते देखा और फिर उसने कहा कि तुम जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तब मैंने शैतान को बिजली के समान नीचे गिरते हुए देखा। सुसमाचार में लिखा हुआ है। पौलुस भी यही कहता है कि जब जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जब जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को स्वीकार करता है, उस वक्त हम शैतान को अपने पैरों तले कुचलते हैं। शैतान की ये पनिशमेंट है। और आज जब आप यहाँ पर इस उपस्थित है, और आज जब यहाँ पर आप इस बाइबल स्टडी का भाग बने, मेरे को आपको कहने दो कि आज अभी भी आप अपने पांव तले शैतान को छूट रहे हो, आप उसे कुचल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने बाकी सब चीजों को बाजू में रख के परमेश्वर के वचन को प्राधान्य दिया। हम शैतान को इस तरह कुचलते हैं और ये परमेश्वर का श्राप है शैतान। अंततः हम देखते हैं कि क्रूस पर शैतान पूर्ण रीति से पराजित होता ही है, पर आज भी उस पराजित शत्रु को भी हम अपने पांव तले छूटते हैं, उसे कुचलते हैं। जो श्राप जो स्त्री के ऊपर आया वो भी इस प्रकार से था। दरअसल में ऑर्डर क्या था जो परमेश्वर ने सृष्टि की? उसका ऑर्डर ये था कि मनुष्य, मतलब कि पुरुष और स्त्री सृष्टि पर राज करेंगे, पुरुष स्त्री पर राज करेगा। वो बराबर ऑर्डर है, क्योंकि वहां पर जो शब्द हवा के लिए लिखा है वो सहायकारी शब्द है कि भाई मैं तेरे लिए एक योग्य हेल्पर या फिर एक योग्य सहायकारी मैं तेरे लिए दूंगा, और उस तरह से फिर वो हवा को बनाते हैं। परंतु आज घर में किसका चलता है? हम क्या कहते हैं? होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर का सुनना पड़ता है, नहीं सुना तो घर ठीक से नहीं चलता है। दरअसल में एक परिणाम है, ये हमारे लिए एक श्राप है। दरअसल अगर आप शब्द को देखेंगे, वहाँ पर जो शब्द लिखा गया है आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जो स्त्री के लिए श्राप जो उच्चारा गया था कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख बहुत बढ़ाऊंगा, वो हम जानते हैं वो चीज़ होती है। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अभी दरअसल में ये गलत ट्रांसलेशन है, गलत है। इसी सेम हिब्रू शब्दों का उपयोग 4 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा गया है। 4 अध्याय की 7वीं आयत आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। दरअसल में हमें पाप पर प्रभुता करनी है, परंतु पाप हम पर प्रभुता करता है। स्त्री की लालसा क्या होगी कि उसका पति उसकी तरफ देखे, उसे अटेंशन दे, उसके साथ बातचीत करे, उस पर ध्यान दे। पर पति के साथ, पति को जो श्राप दिया गया है कि तू तेरे पसीने बहाकर तू रोटी कमाएगा, उसकी वजह से वो चीज वो नहीं पूरी कर पाएगा। वो पत्नी के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा, वो पत्नी की इच्छा जो है पूरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सर पे दूसरा श्राप है, और वो श्राप क्या है कि उसे पसीना बहाकर मेहनत करके अपने घर को चलाना।
हमने 3 श्राप देखे, सर्प का श्राप, स्त्री का श्राप और पुरुष का श्राप। परंतु इन सब में जो आश्वासन हमको है वो 3 और 15 में, कि स्त्री का बीज, स्त्री का पुत्र जो है वो सर्प को अपने पांव तले कुचले। आमीन। उस पर कुचल दिया है, उस पर कुचल दिया। हमने देखा सबसे पहले पाप का जो कपटी व्यवस्था 1 से 6 पद में, फिर उसके बाद में हमने दूसरे भाग में क्या देखा, हमने देखने का प्रयत्न किया कि पाप का स्वभाव क्या है, उसके परिणाम क्या क्या है। फिर अभी तीसरे भाग में हमने श्राप देखे कि किस प्रकार स्पष्टता से परमेश्वर इन तीनों पे, शैतान पे, स्त्री पे और पुरुष पे श्राप उच्चारता है। और चौथा और आखिरी बात जो हम सीखने की कोशिश करना चाह रहे हैं वो ये है कि इस परीक्षण के कारण लंबे समय के लिए कौन सा और परिणाम है। जो हमने पहले 4 देखे थे वो तुरंत ही आए, शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस थे, पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, अच्छे हैं। नंबर 1, हम परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करने पाए। अब परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करने पाए। आदम और हवा ने पाप कर लिया, परंतु पाप करने के बाद भी परमेश्वर उस बगीचे में आता है, टहलता है, आदम को पुकारता है। परमेश्वर को पता नहीं था कि इसने फल खाया, पता था, सर्वज्ञानी है वो, सर्वज्ञानी, परंतु फिर भी परमेश्वर आके उनसे बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है। वो कृपा है, वो कृपा है मेरे ख्याल। हम भी जब पाप करते हैं तो परमेश्वर को छोड़ देता है क्या? नहीं, परमेश्वर उसके बाद भी उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आज भी हमारे साथ बात करता है। इवन हम जब पाप कर रहे होते हैं तब भी वो छोटा प्यारा मीठा आवाज हमें कहता है कि ये गलत है, ये मत कर। परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर कम्युनिकेट करता है, परमेश्वर संचार करता है, परमेश्वर बातचीत करता है। और वही चीज उत्पत्ति 3 में परमेश्वर करता है। क्या करता है? परमेश्वर बातचीत करता है। दूसरी सबसे बड़ी कृपा जो हुई, उन लोगों ने तो अंजीर के पत्ते तोड़े थे, बराबर ना? अंजीर के पत्ते तोड़ के खुद के लिए वस्त्र बनाने की कोशिश की थी। परमेश्वर ने क्या किया? आप में से कोई बता सकता है परमेश्वर ने उस अंजीर के पत्तों की जगह पर और क्या किया? अभी चमड़ा किसी पशु का निकालने के लिए पशु को बलि तो करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहला बलि बाइबल में उत्पत्ति 3 में हुआ, पशु का बलि। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसकी चमड़ी आदम और हवा को पहनाई। ऐसी कोई तो चीज हम गुरुवार को देखने वाले हैं कि जहाँ पर परमेश्वर का निर्दोष मेमना मेरे और आपके लिए बलि होता है और उसका धर्मीपना, उसका राइचियसनेस परमेश्वर हमको पहनाता है। हम तो टेम्पररी विक्ट्रीज या फिर अंजीर के पत्तों से हम खुश होना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है नहीं, आई विल गिव यू अ परमानेंट क्लोथिंग। हम काफी बार क्या करते हैं हमारे मनों के अंदर, कह रहे नहीं, छोटा सा कुछ तो टेम्पररी काम कर लेंगे, तो परमेश्वर परमानेंट करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर अपने एकाकी जनित दिकरे, एकाकी जनित पुत्र यीशु मसीह को भेजता है। वो हमारे लिए मारा जाता है और फिर हमारे लिए जब मरता है तो उस क्रूस पर परमेश्वर उनसे मुंह क्यों फेर लेता है? परमेश्वर पिता पुत्र से मुंह क्यों फेर लेता है? क्यों? क्योंकि उस क्रूस पर परमेश्वर यीशु मसीह पे पूरी पृथ्वी का पाप का भार था। एट द सेम टाइम परमेश्वर की जो धर्मीपना, यीशु मसीह का जो राइचियसनेस है वो हमें मिलता है और वो हमारा वस्त्र बनता है। और आज जब परमेश्वर मुझे ऊपर से देखता है तब वो पापी जोएल को नहीं देखता है, परंतु ख्रिस्त का धर्मीपना धारण किया हुआ जोएल ऐसे देखता है मुझे। और ये परमेश्वर की अनुग्रह है जिसका अनुभव हम उत्पत्ति 3 के इस कार्य की वजह से कर पाते हैं। उत्पत्ति 3 के इस कार्य की वजह से कर पाते हैं। हम अगर आगे देखें 21वें पद में इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना है। यही बात हमने देखी है। और नए नियम में परमेश्वर यीशु मसीह की राइचियसनेस, उनकी धर्मीपना हमें पहनाता है। 22 से 24 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमसे एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको एदन की वाटिका में से निकाल दिया
कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से उसे बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए एदन की वाटिका के पूर्व और करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अभी आप कल्पना कीजिए कि मैं पापी बन गया हूँ, आदम और हवा ने पाप कर लिया है, और आदम और हवा ने पाप करने के बाद उस पापी परिस्थिति में अगर वो जीवन का वृक्ष खा के सदा जीवित रहेंगे तो क्या वो परमेश्वर के कोप से बच पाएंगे? वो उनके लिए नर्क बन जाता था। मृत्यु आना अनिवार्य था पाप के बाद, वरना वो अनंतकालिक रीति से परमेश्वर के कोप का भाग नहीं बन पाते। दरअसल में जो मृत्यु आया ना, पहला मृत्यु, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें वो उनके कोप से, उनके गुस्से से, उनके क्रोध से बचाता है। पापी अवस्था में यदि वो जीवन के वृक्ष का फल आदम और हवा खा लेते थे तो एदन बाग ही उनके लिए नर्क बन जाता था, परंतु परमेश्वर वो भी नहीं चाहते। हम बाबेल के बुर्ज, आप जानते हैं बाबेल का टावर जब बनाने की बात आई जेनेसिस 11 में, तो उसमें भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फिर नीचे आके देखा कि ये तो ऊपर तक पहुंच जाएंगे। अरे परमेश्वर नीचे हमसे डर के नहीं आएंगे, ऊपर तक पहुंच जाएंगे। उनको प्यार था इसलिए वो नीचे आए कि हम उनके क्रोध को नहीं सहन कर पाएंगे। इसीलिए जब जब परमेश्वर ने ऐसा काम किया वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए किया, क्योंकि उन्हें अब भी हम पे प्यार है। हम पापी है परंतु फिर भी अब भी हम पे प्यार करते हैं, हम पर दया रखते हैं, हमें बचाना चाहते हैं, और इसलिए तो अपने इकलौते पुत्र को देते हैं कि हमारे लिए वो जीवन जिए, पाप रहित रहे, निष्कलंक रहे, क्रूस पर जाए, मरण मृत्यु का अनुभव ले, अपने हमारे मेरे और आपके जीवनों के पापों को अपने कांधों पर ले ले, और हमें परमेश्वर के साथ के रिश्ते में फिर से एक बार पुनः स्थापित करें। आदम और हवा के इस परीक्षण को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे आपको कहने दो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि हमारे जीवन में जब ऐसे परीक्षण आए तब हम सर्जनकर्ता की सुने, सर्जन की न सुने। जब हम सर्जनकर्ता की नहीं सुनते और सर्जन की सुनते हैं, तब हम खुद परमेश्वर बनने की कोशिश करते हैं। जब हम भले और बुरे के अंदर हम खुद अगर न्याय करते हैं कि भाई ये मेरे लिए भला है, ये मेरे लिए बुरा है, तब हम खुद परमेश्वर बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो काफी बार हम कहते हैं ना, प्रवचन में भी हम कहते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी होने दो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे आयोजन और मेरे समय, मनुष्य के आयोजन और उसके समय से आकाश जितना पृथ्वी से दूर है उतने दूर है। हमारा मापदंड भले और बुरे का इतना नीचा है और परमेश्वर का मापदंड भले और बुरे का इतना ऊंचा है कि इनमें कोई तुलना है ही नहीं। परंतु अभी क्या करें, ये मूल पाप तो हम में आ गया है। आदम और हवा ने मूल पाप किया, हम उसके बच्चे हैं, उसकी वजह से हम उस पाप के भागीदार हैं। होता क्या है पता है क्या? शॉर्ट तक मैं आपको थोड़े ही समय बताना चाहता हूँ कि पाप करने की वजह से हमारे जीवन में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तब उन्हें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी कि तुम्हें जो करना है करो, ये भला भी है बुरा भी है, मैंने तुम्हें आज्ञा भी दी है कि तुम इसे मत खाओ, पर तुम खा भी सकते हो। वो जजमेंट मैंने तुमको दिया, परमेश्वर कहता है, बराबर। अगर परमेश्वर चाहते तो उस वृक्ष को कहीं दूर ही रखते थे, परंतु परमेश्वर ने चॉइस दी, वेदर टू ईट और नॉट, इट्स अप टू यू। स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी। परंतु मनुष्य ने क्या किया? उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का गैरफायदा उठाकर, उसका दुरुपयोग कर वो फल खाया और बुरे की पसंदगी की। जब बुरे की पसंदगी की तब वे शैतान के बंधन में पूर्ण रीति से बंध गए। तब भी भला और बुरा तो था, परंतु क्योंकि शैतान के बंधन में थे, उसके बाद उन्होंने जो भी किया वो सब कुछ बुरा ही किया। परंतु उसके बाद एक आशा यीशु मसीह में आई, और यीशु मसीह की बात परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 और 15 में ही कर दी। फिर उसके बाद 3 और 15 से लेकर मलाकी तक जितने भी लोगों ने मसीहा के आने की बात देखी, जितने भी लोगों ने मसीहा के आने की भविष्यवाणियां की, राह देखी, उन सब लोगों के पास भलाई और बुराई दोनों थी और वो चुन सकते थे भला और बुरा। नए नियम के अंदर हम जो मसीही लोग हैं, हमारे पास भी मसीह का विश्वास है। हम जब मसीह को अपने जीवन में स्वीकारते हैं तब मसीह का स्वभाव भी हमारे अंदर आके वास करता है, रहता है। इसका मतलब है कि अभी हमारे अंदर 2 स्वभाव है, एक मूल पापी स्वभाव है और दूसरा मसीह का स्वभाव है। और पौलुस कहता है कि आत्मा हमेशा देह के विरुद्ध और देह हमेशा आत्मा के विरुद्ध
युद्ध में। शैतान और परमेश्वर युद्ध में नहीं है। हमारे अंदर हमारा जो देह और हमारा आत्मा है वो युद्ध में है कि क्या मैं ख्रिस्त के स्वभाव को पसंद करूं या मैं शैतान के मूल पाप के स्वभाव को पसंद करूं। परंतु दुख की बात यह है ज्यादातर ये दुख की बात है। परंतु यदि हम इस जीवन के अंदर मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में विजयवंत बनाते हैं हमारी पसंदगी के द्वारा, हम जितना परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, हम आपको पता है कि बाइबल और प्रार्थना दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही केंद्र स्थान रखती है। जितना हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतने हम परमेश्वर से नजदीक जाएंगे, उतने हम उनके निकट जाएंगे, उतने हम मसीह की पसंदगी को पसंद कर पाएंगे। और जितना हम मसीह को विजयवंत बनाते जाएंगे, जब आखिर में मसीह खुद आएगा दूसरे आगमन में, तब मसीह हम में से ये पाप के स्वभाव को निकाल कर हमें महिमावंत स्वभाव देगा जिसमें हम पूर्ण रीति से मसीह समान बन जाएंगे। आदम और हवा ने मूल पाप तो किया, परंतु दूसरा आदम जो मसीह यीशु है उसमें इस पाप के स्वभाव से मुझे और आपको छुटकारा मिलता है। और उत्पत्ति 3 ये इस पूरे बाइबल की कहानी की पार्श्वभूमिका है। पूरे बाइबल में जो भी करता है बैकग्राउंड उत्पत्ति